नमस्कार। अभी हम लोग मैहर में हैं और आपको पता ही होगा कि कोतमा से लेके मैहर तक के लिए जो पद रथ यात्रा चल रही थी उसमें यहाँ कई लोग शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी जी भी हैं और हमारे पीछे कान्हा मिश्रा जो कि साथ में हैं और इधर भोलू सरदार। तो यहाँ के बारे में जानते हैं कि इनका ओपिनियन क्या है कि इस पद रथ यात्रा में जो है तो इन्होंने क्या महसूस किया, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सब आप लोगों ने इस यात्रा में सम्मिलित होने का निश्चय किया, तो क्या लग रहा है आपको कि ऐसी यात्राएं जो है तो होनी चाहिए लगातार, कभी अगर ऐसा अवसर होता है? सभी को सबसे पहले जय माता दी। और मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ऐसी भव्य पद यात्रा अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अद्भुत मैंने कभी नहीं देखी। मतलब जन सैलाब 10,000 से कम की तो मेरे ख्याल से पब्लिक ही नहीं, और लोग घर बार सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो के बिल्कुल माता रानी के साथ मैहर में माता रानी के पास चले आ रहे थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ऐसा ही भक्तिमय पद यात्रा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। और माता रानी ही जो कर रही है सब कर रही है। और आप पूछ रहे हैं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि हमेशा होनी चाहिए। हर 5 साल में कोतमा में होती थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार उस ढंग से नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जो प्रचार प्रसार हुआ, मैं सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा था और मुझसे भी नहीं रहा गया। और मैं भी वहाँ से बिल्कुल भागता हुआ चला आया माता रानी के दरबार में। उन्होंने बुलाया, मैं आज मैहर में यहाँ पे हूँ। और मैं तो यही मानता हूँ कि ये पद यात्रा चलनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए, धर्म के लिए हमेशा चलनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? सभी को जय माता दी। माँ शैलपुत्री भक्ति मंडल कोतमा बहुत ही भव्य आयोजन रखा और काफ़ी श्रद्धालुओं का यहाँ पे जमावड़ा लगा और बहुत ही भक्तिमय तरीके से लोगों का आना जाना भी हुआ, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ के, एकदम सब जय माता दी के नारे लगाते हुए चले आए। और बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग कभी ऐसा सौभाग्य हुआ कि माता रानी की इस भव्य यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और माता रानी के दरबार में आने के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए। जय माता दी। आप क्या कहेंगे सरदार जी? बहुत ही आनंदित माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस यात्रा में शामिल होने पर। अभी हम सब माता रानी के दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। लोगों को उत्साह देखते ही बन रहा था कि कैसे बुजुर्ग से बुजुर्ग और दिव्यांग से दिव्यांग व्यक्ति भी इस यात्रा में शामिल हुआ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका हौसला देखते ही बन रहा था। कोई हाथ नहीं मार, जय माता दी का नारा लगाते हुए सबने इस यात्रा को सफल बनाया है। और मैं माता रानी से ये अनुरोध करता हूँ, यानी कि आप उनकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, उन सबके ऊपर बनी रहे, भक्तों के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय माता दी। यह इस पद रथ यात्रा में लगभग कौन से ऐसे क्षेत्र के लोग रहे होंगे, और आपने देखा होगा कि जिस तरह लोग पद यात्रा कर रहे थे, यहाँ पर कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा उन्हें। कई जगहों पर पुलिस का हस्तक्षेप भी था, पुलिस प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप किया गया। इस मामले में आपको किसी ने लिखा था कि मैं तनहा ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। वहाँ से जब ये पद यात्रा चली तब 2 से 2,500 लोग उस पद यात्रा में साथ चले थे। लोग मिलते गए, अनूपपुर से लोग जुड़े, चचाई से जुड़े, धनपुरी से जुड़े, अमलई से जुड़े, शहडोल से जुड़े, उमरिया से जुड़े, बड़ी खितौली माँ से जुड़े। और जुड़ते जुड़ते आखिरकार वो 10,000 का जत्था यहाँ तक पहुँचा। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो रोगी हो, किसी को किसी से मतलब नहीं था। सिर्फ जय माता दी बोलते हुए सब यहाँ पर आते गए। ये रथ यात्रा कितने दिन से चल रही थी? ये रथ यात्रा जो है आज 6 दिन से चल रही थी। कल इसका मैहर में समापन हुआ, अभी विसर्जन है। हम सभी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, माता रानी के विसर्जन के लिए। अड़चनें तो बहुत आई। शहडोल में पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि इसकी अनुमति प्राप्त नहीं है इस रथ यात्रा की, तो हम इसको शहर के अंदर से गुजरने नहीं देंगे। लेकिन चूँकि उस दिन रविवार का दिन था, मार्केट भी बंद था, और जिला अध्यक्ष वहाँ के सम्माननीय कमल प्रताप सिंह जी और भव्य रथ यात्रा के जो आयोजक मंडल, उनके अनुरोध पे उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की। भव्य यात्रा जो है वहाँ से निकलकर फिर
सहने सहने आज मैहर पहुंच चुकी है। कल रात को ही पहुंची है और आज माता रानी का विसर्जन करेंगे। इसके आगे अगली कड़ी क्या है अभी विसर्जन के बाद? विसर्जन के बाद जो है लोग माता रानी के दर्शन करेंगे। त्रिकुट पर्वत पर विराजी माँ शारदा के दर्शन प्राप्त करेंगे और उसके बाद सब अपने अपने गंतव्य अपने अपने घर को वापस जाएंगे। चलिए आगे की ओर भी चलेंगे और देखना है, अभी हमें विसर्जन की तरफ भी जाना है, जहाँ पर जो है तो पूरा एक जन सैलाब जुड़ा हुआ है। आगे की ओर चलेंगे और देखते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है।
तो इस भव्य यात्रा में जो है तो हमारे साथ कोतमा के बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं यहाँ, हमारे साथ जितेंद्र भट्ट जी भी हैं। ये बताइए, इस भव्य यात्रा में आप लोग शामिल हुए, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम तो मैं इस माता नगरी के माता रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए आज हम लोगों ने 15 तारीख से जो यह यात्रा निकाले थे उसमें हम लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा, पहली बात तो मैं उन सभी जो भक्त हमारे आए हैं सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने पैदल चलकर इस यात्रा को सफल बनाया है और माता रानी से हमारे जो देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो कितने दिन से पद यात्रा चल रही थी? यह यात्रा करीब 6 दिन से चल रही है और पूरे भक्त पैदल चलकर 250 किलोमीटर तक यह यात्रा तय किए हैं और बिना कोई नंगे पैर चल रहा है कोई। हमने देखा इस यात्रा के दौरान कि एक सूरदास जो बेचारा आँख से देख नहीं पाता है, वह व्यक्ति भी मतलब इस यात्रा को देखते हुए उन्होंने माता की श्रद्धा को देखते हुए उसने पैदल चला। ऐसे 90 साल की एक बुढ़ी महिला को देखा है। ऐसे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए इस यात्रा को देखकर हुए और मैं आपको सबके क्या लगता है ऐसी यात्राएं जो है तो हमेशा होती रहनी चाहिए? ये तो हमारे कोतमा नगर के सन 1900 लगता है 90 से चले आ रही है और नहीं, ये क्या है 5 साल तकरीबन हो रहा है, उसके बाद शायद हो रही है। हर समिति जो हमारे यहाँ कोतमा के अंदर है जो 21 साल में होती है वह यात्रा निकलती है। अभी 2015 में हमारी एक बेल कमेटी थी तब निकली थी। अभी जो बस स्टैंड कमेटी है उसको 21 वर्ष पूर्ण हो गए थे, इस कारण से यह यात्रा निकाली गई थी और आने वाले समय में भी हर वर्ष ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि यह यात्रा निकले। धन्यवाद। विनय सिंह जी, इस यात्रा में आप शामिल हुए, भव्य पद यात्रा थी यहाँ पर और अभी विसर्जन भी होना है कुछ समय में, क्या महसूस कर रहे हैं आप? भाई साहब, सभी भक्तों को पहले तो जय माता दी। मैं इस माता रानी माँ भगवती की शरण में हूँ और सभी 15 तारीख से लगातार विशाल पद रथ यात्रा में बल्लू भैया के सौजन्य से सभी लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिससे माता रानी के इस दरबार में इतनी बड़ी विशाल यात्रा के साथ माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए हैं। माँ सदैव इस पूरे संसार की कृपा करे, इस महामारी से, कोरोना महामारी से हम सब पूरे विश्व को सुरक्षित करें। बस इसी प्रार्थना के साथ माँ से आप सभी भक्तों से जय माता दी। इस भव्य पद रथ यात्रा में सुमन राजू गुप्ता यानी कि हमारे अध्यक्ष पति नगर पालिका परिषद पसान के ये भी शामिल हुए हैं और साथ में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि राठौर जी भी हैं। चलिए इनसे भी जो है तो यहाँ पर ओपिनियन लेते हैं कि इस भव्य पद रथ यात्रा का क्या अनुभव इन्होंने लिया। इस रथ यात्रा में जो है तो आप लोग शामिल हुए, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं, श्रद्धा है माता से तो आए हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, तो माता की श्रद्धा जिसको है वो आया और माता का आशीर्वाद उसको प्राप्त होना चाहिए और होगा भी। बस इसी। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। निश्चित ही ये धर्म को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा है और ये गैर राजनीतिक यात्रा निश्चित ही बहुत आनंदमय है। मैं बहुत आयोजन समिति को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, चलिए इनसे भी यहाँ का ओपिनियन लेते हैं कि आज इस भव्य पद रथ यात्रा में इन्होंने क्या अनुभव लिया और यहाँ पर आज का जो माहौल है आपने देखा होगा कि हम और भी आपको वीडियो क्लिप में दिखाने वाले हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो है तो भारी मात्रा में जो भीड़ एकत्रित हुई है। लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों से ऊपर की जो है जनसंख्या है यहाँ पर। अब इनसे जो है तो पूछे, सुनील उपाध्याय जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, क्या अनुभव ले रहे हैं आप इस यात्रा का? निश्चित ही विश्वकर्मा जी, कोतमा से मैहर भव्य पद रथ यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। ये भक्तों का जन सैलाब उमड़ गया है और ये हमारे देश में नहीं विश्व में संदेश एक इसका मैसेज जाएगा। धर्म और हिंदू धर्म का ये रथ यात्रा, पद रथ यात्रा मैहर का बहुत ही अच्छा, अकल्पनीय, अद्वितीय है। बहुत धन्यवाद। जय मां शारदे। और भी यहाँ पर जो है तो लोग हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मुकेश पटेल जी, पुष्पेंद्र जैन जी और दिनेश राठौर जी। तो सबसे पहले पुष्पेंद्र जैन जी, आपके नगर कोतमा से ये पद रथ यात्रा शुरू हुई है, लगभग 6 या 7 दिन की थी जो भी थी, तो चलिए इसके बारे में बताएंगे कि रथ यात्रा पहले भी होती थी या सिर्फ इस बार हो रही है? ये रथ यात्रा कोतमा में पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार की जो ये रथ यात्रा है वास्तव में ये अद्भुत है और ये अलौकिक दृश्य है, कल्पनीय है कि 15 तारीख को जब ये कोतमा से यात्रा प्रारंभ हुई 1 से 1.5 हज़ार लोग उस यात्रा में शामिल थे और आज लगभग 7 से 8 हज़ार लोग
इस यात्रा के समापन पे अंतिम पड़ाव पर हैं और हम सभी यहाँ पर सभी पदयात्री इतनी अपार श्रद्धा लोगों की कि नंगे पैर चलकर पैदल चलकर लोग माता रानी के दर्शन हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली पल है। मुकेश पटेल जी, आपने क्या अनुभव लिया यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मुकेश पटेल, मंडल अध्यक्ष भाजपा फुनगा। मैं जो देख पा रहा हूँ, एक इस पदयात्रा से एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ है भक्तजनों में और निश्चित ही ये एक धर्म जागरण और जन जागरण का बहुत बड़ा संदेश पहुँचेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या अनुभव आपको यहाँ पर मिला यहाँ इस रथ यात्रा में शामिल होने के बाद? यह तो माता जी का असीम कृपा है जो हम भक्तजन उनके चरणों पर हैं और यह हमेशा चलता रहे ताकि सभी हम लोग क्षेत्रवासी इसको एक पर्व के रूप में मनाएं। और हमें देखिए, बहुत बड़ी बात थी, शुरुआत कोतमा से हुई थी और मुझे लग रहा है कि आज अनूपपुर ज़िले से लेकर के यहाँ पर लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि अनूपपुर ज़िले से लेकर के इस मैहर क्षेत्र तक के सभी लोग यहाँ पर समर्पित हैं। हाँ, ये तो सब वही मैंने बोला ना कि माता जी कृपा है, सब उनके अनुयायी है हम लोग और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर है और ये हमेशा चलता रहेगा, ऐसा कामना करता हूँ। चलिए आगे की ओर भी चलते हैं, देखते हैं जो तो और भी लोगों से ओपिनियन लेते हैं यहाँ पर कि क्या माहौल है। रथ यात्रा को जो है तो सफल बनाने के लिए धर्मेंद्र मोहनी वर्मा जी और हमारे नगर पालिका परिषद प्रशांत से जो हैं तो सुमन गुप्ता जी हैं। इस पदरथ यात्रा में आप लोग शामिल हुई और यहाँ 200-300 किलोमीटर की दूरी आप लोगों ने तय की है, क्या अनुभव मिला आपको? मैं सबसे पहले यहाँ पर आए सभी यात्रियों का चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो यात्रा है हमारी ससुर के ज़माने से हम लोग ये यात्रा करवाते आ रहे हैं, जिसमें हम सब यात्रियों को लेके हर 5 साल में जाते हैं और देवी विसर्जन करते हैं। और सभी का धन्यवाद भी करती हूँ कि जो सबने हमारा साथ दिया। और इस कोरोना काल में इंसान बहुत प्रताड़ित हो चुका है, उसमें माता जी से क्षमा भी याचना भी चाहते हैं कि जो कोरोना है उसको समाप्त करे, ऐसे शुभ आशीर्वाद दे के हमें जाए। आप क्या कहना? ये मैं यहाँ आकर के बहुत मेरे को खुशी महसूस हो रही है कि ये माँ का आशीर्वाद है जो हम लोग इतनी दूर आ सके हैं और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। सबकी झोलियाँ, सबकी खुशियाँ झोलियों से भरे।
सबसे बड़ी बात है कि 200-300 किलोमीटर की पद यात्रा करना बहुत बड़ी बात है। चलिए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। आप लोगों ने इतना लंबा सफ़र तय किया है तो आप लोग क्या महसूस कर रही हैं? हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं जो माँ की पद यात्रा में हमने पैदल यात्रा किए और हमारे बुजुर्ग माँ हैं, हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने पैरों में चलकर आए, आह तक नहीं किए। माता रानी ने उन्हें इतने शक्ति दिए कि बच्चे, हमारे बुजुर्ग माएँ, हमारे पिता समान सभी पैदल यात्रा किए। ये तो कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन ये आप जो कहने वाले हैं वो देख लें कि माँ है, भगवान है, जो अपने भक्तों को जो सच्चे मन से श्रद्धा करते हैं, उनके सुमरन करते हैं। भगवान हर इंसानों के रूप में है और उनकी शक्ति आज भी बरकरार है। मैं ये पैदल यात्रा हमारे नगर यानी कि कोतमा से नगर अध्यक्ष, उन्होंने पैदल यात्रा करके ये भक्ति के प्रसिद्ध कर दिए हैं कि भगवान अभी भी है, जो सच्चे मन से जय माँ शेरा वाली कहें वो अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं।